माँ जानकी अपने सखियों के साथ बाग में गिरजा पूजन को आती है और हमारे राय जी लगता है कि भैया सखा से सहेली बन चुके हैं। आइए, जब माँ बाग में गिरजा पूजन को आती है कैसे कवि का भाव आता है, सखी साथ में है कैसे भाव और उससे पहले कुछ सवाल आ रहा है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारा चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हे राम तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हे राम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और अब माँ जानकी अपने सखियों के साथ गिरजा पूजन को जाती है। यह गीत पता नहीं इसका लेखक कौन है, आज तक हम लोग अपने पूर्वज से सुनते हुए आए हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं कि इस गाना का राइटर कौन है, लेखक कौन है। ये बड़ी पारंपरिक गीत है। अरे सिया जी चले ले गिरजा पूजने को, पायल बाजत जाए, पायल बाजत जाए, सिया जी चल गिरजा पूजन को, हो जो पायल बाजत जाए, पायल बाजत जाए, सिया जी चले गिरजा पूजने को, पायल बाजत जाए, पायल बाजत जाए, सिया जी चल गिरजा पूजन को, पायल बाजत जाए, पायल बाजत जाए, अरे संगमा में सखिया सहेलिया, अरे संगमा में सखिया सहेलिया, गावत नाचत जाए, धनवा सखिया सहेलिया, झूमर गावत जाए, अरे संगमा में सखिया सहेलिया गावत गावत जाए, धनवा सखिया सहेलिया गावत गावत जाए। अबे माँ जानकी बाग में गिरजा पूजन को आई है। जैसे ही माँ जानकी का नजर श्री राम पे पड़ा है, दोनों एक दूसरे को टकाटक देख रहे हैं और कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपना ग्रंथ बताता है। भगवान राम का जो शादी है 4 प्रकार से हुआ है। ये 4 प्रकार शादी जो है, कौन कौन शादी है बहुत लोग जानते होंगे। कौन कौन सा बता दीजिए। पहला शादी भगवान का फुलवारी में हुआ है, हाँ जी, जहाँ माँ जानकी और भगवान का नैन से नैन मिला है, हाँ जिसे हम साहित्यिक भाषा में लौकिक शादी कहते हैं। हाँ ये प्रथम शादी भगवान का है। दूसरा शादी भगवान का स्वयंवर से हुआ है, हाँ जहाँ पर धनुष तोड़े हैं। और तीसरा शादी भगवान का जयमाला से हुआ है, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। हाँ और चौथा शादी जो वैदिक शादी है, जो आज हम अपने घर में करते हैं, पंडित सतानंद जी के। हाँ पंडित हजाम सब वेद पुराण से हुआ। वेद पुराण से होता है।
अब देखिए माँ जानकी को राम देख रहे हैं, राम को, और सीता जी राम को देख रहे हैं, राम जी सीता जी को देख रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन देखिए हमारे जो सहेली जो है वो जो है गुरुवर विश्वामित्र जी को लाइन मार रही हैं। अरे दादा, अरे दादा। हमारे सीता जी का दो नैन रामचित्र में पड़ता है, रामचंद्र जी का सीता जी पर जी। दोनों मिलाकर 4 हो जाता है। अब देखिए दोनों कैसे कहते हैं। हाँ। अच्छा बुढ़वा पर कोई बात नहीं है। तो देख कर राम जी को जनक नंदिनी, राम जी को जगत नंदनी, देख कर राम जी को जगत नंदनी, बाग में यूं खड़ी खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख के राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देख सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देख सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, किया लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों किया लड़ी की लड़ी रह गई। हो ब्याजी हो, ई तो हमरा बुझाई छे कि हमरा भारसी झोकवा देते। ई पूजा करे अलखिन न गौरी सीता जी की, मतलब ई देखियो तो दुन्नो के बाप रे भाई, हमरा बुझाई छे भारसी झोकवा देते। हे अभियो से कम पलक गिराना ना, कहला। तनको न लजाई छी, देखू तो पहले ओहो हथिन एगो, ओहो बाप रे भाई, लगा कि एकदम बिया करला खरकटल हतने हो। ये न जाओ। हे अभियो से पलक गिराला कम से कम न गिरत। राम जी क्या कहते हैं। अपने साथ साइड हो जाइए, उनका गाँव अरे खाई अपन बाबू के कमाई लजाई काहे, खाई अपन पापा के कमाई हो ल जाई काहे। खाई अपन पापा के कमाई लजाई काहे, खाई अपन बाबा के कमाई न जाई काहे, लजाई काहे हो लजाई काहे हो, न जाई काहे हो, न जाई काहे हो, लजाई काहे हो कहो लजाई काहे हो, न जाई काहे हो, न जाई काहे हो, खाई बाबू की कमाई न जाई काहे हो, खाई बाबू की कमाई। दुन्नो आदमी छोड़बो। अब देखिए राम जी लखन जी का बाग में मिलन होता है, फुलवारी में मिलन होता है, और जब राम जी का और सिया जी का नैन से नैन मिलता है, जिसे लौकिक शादी कहते हैं, इस पर कवि का बड़ा सुंदर भाव है। नैन से नैन मिलाते हुए नजर ने देखा, अब परी नजर उस नजर पे तो नजर को झुकाते हुए नजर ने देखा। तो कैसे कहते हैं, राम सिया के मधुर मिलन से और फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। जब माँ जानकी बाग में आती हैं तो लखन जी पूछते हैं रामचंद्र से कि हे भैया, ये जो राजकुमारी आपके सामने खड़ी है ये कौन है, जिसे आप भी देख रहे हैं वो भी देख रही है। रामचंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, जो रामायण में भैया ये कौन खड़ी है? यह जनक जी का लड़की, यही सिया है।
राम जी खाना वाना न मिले का यहाँ भंडारा चले थे अपने के कृपा से इतना मसवाल होती है। अपने न जाना ई लड़का दूध कट्टू है। दूध कट्टू है ना। सही बात है। चलिए राम जी लखन जी को कैसे समझाते हैं। तात जनक तनय यह सोई धनुष जगते ही कारण लखन जी से राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण यह वही सीता है वही जानकी है हाँ जिसके शादी के लिए यह धनुष का जग स्वयं रचा गया है। हाय हाय अबे माँ जानकी आप लोग जाइए जगह पे। माँ जानकी आप सीता जी को ऊपर लेकर आइए ना। माँ जानकी फुलबारी से अपना फूल लेकर राम जी से मिलते हुए राम जी का सपना में खोए हुए माँ भवानी के दरबार में जाती है और जो फूलों की माला माँ भवानी के लिए लेकर गई है माँ भवानी के गले में जैसे ही डालती है वह माला माँ भवानी के गले में न पड़कर जमीन पे नीचे गिर जाती है। माला देख करके माँ जानकी आश्चर्य में पड़ जाती है कि माँ भवानी हर रोज हमारी पूजा लेती हैं हमारी पूजा को कबूल करती हैं। आज कौन सा हमसे भूल हो गया कि माँ भवानी आज इस हार को स्वीकार नहीं की। बाबा तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं रामायण में। क्या लिखे हैं। विनय प्रेम बसे भयहु भवानी सुनहु सिए सब यश से हमारी। माँ भवानी कहती हैं सीता से कि हे बेटी आज तक मैं आपका जो भी चीज हमें दिए फूल हो आरती हो सब स्वीकार किए हैं लेकिन अब ये माला हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये माला मेरे गले में नहीं पड़ेगा। आप जिससे नजर से नजर मिला के आई हैं जिसको देख कर आई हैं जिसे अपना मन दे बैठी हैं अब ये तो माला उनके ही गले में पड़ेगा। माँ जानकी भवानी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। चली जाइए और माइक दे दीजिए। माइक लेकर मत जाइए। तो माँ जानकी पूजा करके वापस जाती है और इधर राम लक्ष्मण जी अपने गुरुकुल में गुरु जी के पास जाते हैं। अबे शाम का समय है। गुरु जी से हम लोग जनकपुर में आए हैं अगर आपका आदेश हो आपका आज्ञा हो तो क्यों न हम लोग जनकपुर का नगर भ्रमण कर लें जरा देखे जनक जी के बाग में जनक जी के राज में और क्या क्या है। कैसे कहते हैं भगवान राम लखन गुरु जी की आज्ञा पाकर जनकपुर भ्रमण को निकलते हैं। और ये जनकपुर की बात ही नहीं है ये हम सब की आज हमारे गांव में समाज में रोड पर कोई नया लोग चलता है अगर कुछ अजनबी आदमी आ जाए तो मर्द लोग तो अपने काम में रहते हैं लेकिन महिलाएं कोई छत से कोई खिड़की से कोई गली से कोई पिछवाड़ा से देखता है कहता कि अरे बाप रे बाप ये कौन नया आदमी गांव में घूम रहा है। इसी तरह राम लखन को देखकर जनकपुर की नारियां कैसे कहती है। क्या कहती है। झांकी देखी सरकार तो जिया हुल से हमार। अभिषेक भाई झांकी देखी सरकार जिया हुल से हमार तो मनमा लागी गईले मोहानी मूरतिया में तो मनवा लागी गईले मोहानी मूरतिया में। ये भगवान की झांकी है। जब भगवान नगर भ्रमण को निकलते हैं नगर की महिला इन्हें देख के कहती है बूटेदारों में लागल बाकी नार। सखियां भगवान के वस्त्र का वर्णन कर रही है। जामा जोरा बूटेदारों में लागल बा किनार तो चम चम चमकेला प्रभु के बदनिया में। चम चम चमकेला प्रभु के बदनिया में। अभी
की जो मिथिलानी सखी है सब भगवान को घेर लेती है। सबको भगवान का यह मोहनी रूप जो है, कोई चाहता कि सीता जी से पहले हम इनसे शादी कर लेते। कैसे भगवान से कहते है, अर्जी अर्जी सुनी सरकार, अर्जी सुनी सरकार, अर्जी सुनी सरकार, तो नहीं करी न विचार। सखी सब राम लखन जी को घेरती है और कहती है क्या कहती है? कि अर्जी सुनी सरकार, तन करी न विचार, तो हमरा राखी लियो अपनी सरनिया में, हमरा राखी लियो अपनी सरनिया में। ये भगवान की झांकी जो मिथिलानी सखी से कहती है। और कैसे कहते हैं, कैसे कहती है? कितना ले करियो नाम बराई, रामा हो रामा, रामा ए रामा, राम न सकही राम गुण गाई, रामा हो रामा, ए रामा, राम न सकही हर गुण गाई, रामा हो रामा। ये राम की गुण की चर्चा है जिसे खुद राम भी अपने बारे में नहीं बता सकते हैं। अब राम लखन जी को बैठाया जाए। राम लखन जी अब अपने गुरु जी के साथ नित्य नहा धोकर राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं, जहां इस धनुष यज्ञ का आयोजन होता है। राजा जनक जी वहां सदानंद महाराज की तरह, कुर्सी दीजिए भाई ने, कुर्सी दीजिए, सीता जी को ले जाइए, सीता जी को ले जाइए, सीता जी का काम नहीं है, वही कुर्सी लगा दीजिए। अब राजा जनक जी अपने दरबार में बड़े बड़े योद्धा वीर पहलवानों को वहां जो बैठे हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए, उसी बीच में गुरु विश्वामित्र अपने राम लखन को लिए हुए आते हैं। राजा जनक जी उन्हें उचित सम्मान के साथ, आदर के साथ अपना स्थान ग्रहण करवाते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे हल चल चलाया जनगरिया में, हल चल चलाया जनगरिया में, राजा जनक दरबार जी, राजा जनक दरबार जी। जबन वीर तोरी है ना शिवा के धनुहिया हो, जबन वीर तोरी है शिवा के धनुहिया हो, उहे करिए सिया से विवाह जी, आहे उहे करिए सिया से विवाह जी। अब राजा जी के जनक में, राजा जी के जनक के आदेश के आदेशानुसार वीर लोग धनुष तोड़ने की आज्ञा पाते हैं। अब देखिए वीर लोग कैसे जोर लगाते हैं धनुष तोड़ने के लिए। एक से एक वीर वहां पे आए हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए कौन योद्धा तोड़ पाते हैं, कौन नहीं तोड़ पाते हैं, ये ध्यान देने की बात है। आइए आपके बीच धनुष तोड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए उधर। चलिए वीर लोग को बुलवाइए फटाफट। रोटी बनते तब ना, चलिए वीर लोग आ गए हैं पप्पू भाई। पूरी ना खाम, सादा रोटी बनवा देंगे। सनोज बाबू तुझको बुला रहा है
ऊपर हो जाओ। आप लोग वीर हैं, वीर है। आप वीर हैं। तार के वीर हथिन की, इधर 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 पहले तार वाला वीर। केरा के वीर है कि तार के वीर है? धनुष तोड़े वाला भी है। धनुष तोड़े वाला। बाप रे वाह। बाप। अरे मुंह ना देखिए तो अच्छा। हुनैना में मुंह देख के अभी साढ़े भी वीर से पर चले। अरे बाप रे बाप, जरा इनका चेहरा देखिए, सामने सामने दिखाइए। हाँ, जैसे चाची सब चरचन्ना पबनी में जो अथी न छछिया के टिक के बना दे छी, ओकरो से कम न है। आ एगो के त मुंह लग है कि बुझाई छै कि 12 चक्का चढ़ा के चल गेल। आहो, तू दुनिया में सबसे सुंदर है तू। अच्छा इधर आइए, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? धनुष देने के लिए। धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। हाँ हाँ तोड़ देगा भाई। धनुष तोड़ के क्या कीजिएगा? ब्याह करेगा, सीता से ब्याह करेंगे। आए सीता से ब्याह कीजिएगा। बियाह किनबहू, ई कौन भाषा है यो? चलिए आप साइड होइए, पहले ब्याह कीजिएगा। इधर आइए, आप यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आए हैं? धनुष तोड़ने। आपका नाम क्या है? संधीर। दोनों भाई है चचेरा। संधीर। ये कब से राक्षस हो गए, वीर हो गए भाई? अच्छा चलिए, धनुष तोड़ने के लिए आए, कोई बात नहीं है। समय आने पर देखा जाएगा। धनुष तोड़ के क्या कीजिएगा? ब्याह करेंगे सीता से। बाप रे आ यदि न तोड़बहू तब? अच्छा मान लीजिए धनुष टूट जाएगा तो सीता से ब्याह कर लीजिएगा। अगर धनुष नहीं टूटेगा तब? तब केकरा से करेंगे? हनुमान जी से। इसका मौसी से। मौसी से ब्याह कीजिएगा। अब इसका मौसी सुनती होगी तो भाई, चलिए कोई बात नहीं है। आप दोनों आदमी जोर लगाइए, जाइए, फिर जोर लगाइए, जाइए कहीं मौसी आल होते तो वो घबराएले होते। जाइए, जोर लगाइए। चलिए वीर लोग धनुष को तोड़ने के लिए आजमाते हैं, देखिए कौन वीर तोड़ पाते हैं। चलिए एक वीर अपनी ताकत आजमा रहे हैं, थोड़ा देखिए, कैमरा घुमा दीजिए इनको ऊपर भी। वीर लोग जो हैं चलिए वीर लोग जोर लगा रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए आजमा रहे हैं। देखिए कैसे धनुष को तोड़ रहे हैं वीर पहलवान लोग। धनुष हम तोड़ेंगे। धनुष हम तोड़ेंगे। धनुष हम तोड़ेंगे। धनुष हम तोड़ेंगे। धनुष मैं तोड़ूंगा। धनुष हम तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे। मैं तोड़ूंगा। हम तोड़ेंगे। मैं तोड़ूंगा। हम तोड़ेंगे। हट, हम मैं तोड़ूंगा। हट, हम तोड़ेंगे। नहीं हम तोड़ेंगे। तीनों लड़के मर गए थे हम धनुष तोड़ेंगे। अब देखिए तीनों तीनों धनुष तोड़ने के लिए लड़ाई हो रही है कैसे। तीनों लड़के उधर हट। धनुष हम तोड़ेंगे। अरे कोई तोड़ी है के गोटी हम तोड़ेंगे। हटो। हम मैं तोड़ूंगा। तीनों तोड़ के तीनों गोटी बियाह करबहू। हम तोड़ेंगे। अच्छा अजमावा ना, पहले देखते अजमावा हैं किसका कितना ताकत है, अजमा के देखिए। देखिए आज जो है गठबंधन का राजनीति होता तो लोग कहता है गठबंधन हो रहा है, हाँ लेकिन ये विश्वास हो गया है कि उस समय भी गठबंधन था। अभी तीनों लड़ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए
और बाद में तीनों इकट्ठा हो जाएंगे। तीनों फेल हो जाएंगे। जैसा मैं नहीं कर रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहा है। कैसे? ऐसे भूप सहस्र दस एक ही मारा लगई उठावन लगई शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती अब देखिए ना भाई, वीर लगाइए कौन उठाई के, देखिए एक बार। देखिए दोनों वीर लगता है कि पहले हम प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पहले हम पहले मैं धनुष तोड़ूंगा, पहले मैं तोड़ूंगा, हटो पहले मैं तोड़ूंगा, पहले मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। पहले धनुष मैं तोड़ूंगा। वीर लोग धनुष तोड़ने के चक्कर में लड़ रहे हैं, लेकिन धनुष 10 से मस्त नहीं हो रहा है। हिल भी नहीं रहा है। अभी वीर लोग का वीरताई देखकर राजा जनक जी चिंता में पड़ जाते हैं। कैसे? और कैसे कहते हैं? कैसे कैसे? अरे कितना वीर आइले रे गईले, ऐसा ही वीर आए थे धनुष तोड़ने के लिए। राजा जी कह रहे हैं अरे कितना वीर आइले रे गईले, अरे तो चोर होती हले लगाई धनुआ ही लत नहीं के तके हुसैन ही लेला धनुहिया, अरे तो राजा हो गई लेला जाई के हुसैन ही अरे वीर लोग गई लेला जाई के हुसैन ही लेला धनुहिया, अरे वीर लोग गई लेला जाई के हुसैन ही लेला धनुहिया, अरे राजा हो गई लेला जाई के हुसैन ही लेला धनुहिया, अरे राजा हो गई लेला जाई के हुसैन ही लेला धनुहिया। चलिए देख लिए वीर लोग का वीरताई, कितने बड़े बड़े वीर योद्धा जो हैं आज हमारे इस मंदिर कमेटी के लोग बुलवाए हैं। यही वीर योद्धा लोग धनुष, ये तो लोग लगता है कि फीका परल बा फीका। पपीता का फोफी तोड़ने वाले वीर लोग ये लोग हैं, धनुष तोड़ने के लिए लेकर आए हैं। अब बुझा गेलो ई सब वीर से न हो काम चले वाला। जाइए अपना धाम को आप। औरों कोई वीर है? हाँ औरो वीर है। देखिए राजा जनक जी जो हैं हाँ वीरों की वीरताई देख करके चिंतित हो जाते हैं, कैसे? मन ही मन सोचते हैं, हाँ लेकिन दिखाई दे रहा है कि एक और वीर जोर लगा रहा है। एकदम प्लेन होने के तैयार है। तने वीर आप थोड़ा ये महाराज, अरे बाप रे, आप थोड़ा इधर मंच पर आइए, पहले अपना परिचय दीजिए, परिचय दीजिए पहले आप अपना। महाराज आपका नाम? लवनासुर है। लवनासुर। लवनीसुर के मौसेरा है लवना। सामने आइए, इनसे मिलिए। ये हैं लवनासुर और इन्हीं का पत्नी एगो थी लवनीसुर, जो आजकल खजूर तार में लटकल रहता है। आपकी पत्नी वही पहली पत्नी, एक दूसरी पत्नी थी लवनी? ना वो दूसरा पत्नी है। अच्छा, पहली तो वैष्णव है हमारा पत्नी हो। अच्छा। हाँ तो महाराज आप वीर हैं? हाँ वीर है। केला के केला के नहीं,
जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा दिया है कि जो धनुष तोड़ेगा वही से अपना सीता का विवाह करेंगे, वही धनुष तोड़ने के लिए मैं उतना दूर से चल कर आया हूँ बाबू चरण सिंह के गाड़ी पर। देखता हूँ कैसा धनुष तोड़ लीजिएगा। तोड़ देंगे बाबू करिए। बाबू की लिए। अच्छा, अगर धनुष टूट गया तो चलिए सीता से विवाह आपका हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अगर नहीं टूटा तो क्या कीजिएगा? न टूटेगा तो बिहारी चाचा के बाद में दिखा देंगे। सुनिए ना, ब्याज न टूटेगा तो लाते मुँह के खनाएंगे। देखिए अंतिम वीरा बचे हुए हैं। हाँ। आप अपनी वीरता ही दिखाइए। अच्छा ठीक है। शायद मेरे शादी का ख्याल चलिए अंतिम वीर है, देखिए कैसे जोर लगाते हैं। लगता है कि तोड़ देगा, लगता है। सब घर पर आस भाग। मुझे लगता है कि बड़ा वीर है, पक्का धनुष तोड़ेंगे ही। देखिए वीर का वीरता, ये धनुष कैसे तोड़ रहे हैं इसको। अरे बाप रे बाप। देखिए यही वीर है, धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। मिर्गी आ गया, चमड़ा वाला जूता है तो सुगाओ ना। चप्पल पर सुभाइए इनको भाई। देखिए वीर को ही चमड़ा वाला जूता सुगाओ रे भाई। वो जूता चमड़ा ऐसे ऐसे वीरों की वीरताई देखकर उठाइए वीर को, उठा कर ले जाइए। फोन कीजिए 112 को, उठा कर ले जाएगा वीर को भाई। चलिए ऐसे ऐसे वीर आए थे सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए। ऐसे ऐसे वीरों की वीरताई देखकर राजा जी चिंतित हो जाते हैं। जनक जी अब क्या कहते हैं? और मन ही मन कहते हैं, अरे यदि हम जनती परन नहीं करती, भले सीता रहतिन कुमार है। यदि हम जनती परन नहीं करती, भले सीता रहतिन कुमार है। देशरे विदेश के नरेश लोग आइले, देशरे विदेश के नरेश लोग आइले।
कोई बंद करो ये सब। एक तो हमारे साथ में छल हो गया, आप लोग मतलब जो मन पीट रहे हैं। क्या छल हो गया? छल यही हुआ कि यह सभा में गोबर का टाल किसने लगाया है? गोबर का टाल तो हमारे सरोज बाबा लगवाए थे। ये टोटल गोबर का टाल है। मैं धनुष तोड़ने जा रहा था, गोर स्लिप हो गया, नहीं तो मैं धनुष को तोड़ देता। धनुष तोड़ने के लिए गोबर से क्या मतलब? आंख से अंधा है? गोबर पर मेरा पैर पिछल गया, नहीं तो मैं धनुष को तोड़ देता। ये सब बाबा का छल किया हुआ है कि गोबर का ढेर लगा कर रखे। लगता है कि वो भी धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं। हाँ, उन्हीं का छल है। तो क्या आप एक बार और प्रयास कीजिएगा? हाँ, क्या? एक बार और प्रयास करेंगे। चलिए एक बार प्रयास कर लीजिए, एक बार और। हाँ हो मास्टर साहब, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए वीर भाग गया, इसलिए कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे वीर गए धनुहा के पास।